दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जी कई टेक्निकल इश्यूज के कारण और कई कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण कुछ ही हमारी जो क्लासेस रही हैं कुछ डिस्टर्ब रही हैं, आपके पास क्लासेस नहीं पहुंच पाई। उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो रेगुलरिटी रहे। लेकिन समय हम सबको अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, तो कई बार ऐसी कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है वो रुक जाती है। तो आज हम फिर से आके खड़े हो गए हैं आपके लिए, फिर से हम प्रयास कर रहे हैं अपनी जो क्लासेस है वो रेगुलरली आपके लिए लेके जो हम लोग आते हैं वो फिर से हम लोग तैयार करके आपको प्रोवाइड कराएं। तो आज का सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले एक छोटी सी सूचना आपके लिए है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड पाइथन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये आपके लिए एक स्पेशल और एक सूचना थी आपके लिए। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी आपके मित्रगण हैं और जितनी भी आपकी तैयारियाँ हैं उन तैयारी में आप जुटे रहें और एक नए सब्जेक्ट के लिए आप लोग मेंटली और पूरी तरह से फिजिकली तैयार हो जाएगा। कि पाइथन आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है, तो पाइथन हम लोग बहुत जल्दी ला रहे हैं। और क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट कई कैंडिडेट्स की फरमाइश भी थी, तो इसलिए सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग पाइथन भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है हम जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रनिंग कंडीशन में है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग थ्योरी क्लास में आपको लेके चलते हैं। वहाँ हम लोग अपनी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास है वो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। जितने भी हमारी जो क्लास हैं उसको आप रेगुलरली वॉच करते रहेंगे। तो आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ आपकी संतुष्टि का। हम लोग थ्योरी क्लास में चलते हैं और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्तों, आ गए हम लोग थ्योरी क्लास में और मैं एक बार फिर से अपनी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो रनिंग कंडीशन में था हमारी क्लास के अंदर वो था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स रनिंग कंडीशन में था। तो हमने जो सबसे पहले स्टडी किया था वो था इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो था इफ एल्स। और आज हम लोग थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। तो क्लास में आप लोग फोकस करिएगा और हमारा जो प्रयास है वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप भी प्रयास करिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करिएगा। तो मैं अनुज आज क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग सब एक्टिव हो जाइएगा। और क्योंकि कई रोज बाद हम लोग मिल रहे हैं तो ये जो एनर्जी हम इकट्ठी करके लाए हैं तो वो आप तक पहुँच जाए। आप भी इसमें पूरा सेव करिएगा। चलिए मैं आज का हेडिंग डाल लेता हूँ और समझते हैं आज क्लास को। If, else और else। जी हाँ, ये है आज की क्लास का टॉपिक सिलेक्शन स्टेटमेंट का थर्ड स्टेटमेंट इफ एल्स। और इसको हम लोग एल्स लैडर के नाम से भी जानते हैं, एल्स लैडर। लैडर का मतलब आप जानते हैं, मीनिंग आप जानते हैं सीढ़ी। यहाँ इस टर्म का यूज क्यों होता है उसको आप थोड़ा समझिएगा। हालांकि हम लोग सिंटेक्स और एग्जांपल में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया में लेना है इन तीनों स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमने जो सीखा था वो था इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम लोग एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते थे और उसका अपना एक जो एग्जीक्यूशन पार्ट था वो एग्जीक्यूट हो जाया करता था, कंडीशन सेटिस्फाइड थी। लेकिन जब इफ और एल्स आया तो वहां पर क्या था, अगर इफ की कंडीशन संतुष्ट हो जाती थी तो इफ का जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन अगर इफ की कंडीशन संतुष्ट नहीं होती थी तो एल्स का जो बॉडी पार्ट था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन एल्स में किसी भी तरह की कोई कंडीशन इस्तेमाल नहीं होती थी। लेकिन अब आप थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये है इफ एल्स और एल्स। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैडर इस्तेमाल किया गया। इस वर्ड को इस स्टेटमेंट से जोड़ के हम देखेंगे तो हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये वर्ड यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इफ तो बिल्कुल उसी तरह से है, चाहे आप इफ वाले जो स्टेटमेंट हमने देखा या इफ एल्स देखा, जो काम वहां था वही काम यहाँ है। लेकिन यहाँ पे एक ऐड हो गया एक्स्ट्रा एल्स इफ।
यहां पर अगर आप पैरेलली कई कंडीशंस को आप वन बाय वन कई कंडीशंस को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप एलसीफ का इस्तेमाल करते हैं। एलसीफ किस तरह से यूज होता है जरा आप सिंटेक्स में देखिए। सबसे पहले इफ इस्तेमाल होगा और इफ के अंदर आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और जो भी आप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस कंडीशन के सेटिस्फेक्शन के बाद वो इस एरिया के अंदर देंगे। लेकिन अगर कंडीशंस आपको और भी आगे एग्जीक्यूट करानी है तो आप क्या करेंगे, एल्स और एल्स के बाद एक स्पेस और इफ लगाएंगे और यहाँ पर कंडीशन नेक्स्ट दे देंगे। आप इस तरह समझ सकते हैं अगर ये कंडीशन 1 है तो ये कंडीशन नंबर 2 है और ओपनिंग ब्रेस के बाद जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई करेंगे। ये मैंने सिंटेक्स बना के तैयार किया। अगर और भी कोई कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करनी है तो फिर से आप एल्स इफ स्पेसिफाई करेंगे और उसमें फिर से कंडीशन को स्पेसिफाई करते हुए जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसका बॉडी पार्ट देंगे। इस तरह से आप कितने भी एल्स लगा सकते हैं। मैंने डॉट डॉट लगाया और लास्ट में अगर ये सभी कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो उसके लिए एक पार्ट और लगाते हैं जिसको हम लोग एल्स पार्ट बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं हेडिंग में भी इफ एल्स और एल्स। एल्स आप कितने भी लगा सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एल्स लैडर। जी ये स्टेटमेंट यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया। एल्स का बेसिकली जो इस्तेमाल है वो एज ए लैडर है, यानी कि सीढ़ी की तरह से आप जितने भी कंडीशन आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट में आप यहाँ लगा सकते हैं। एल्स इस तरह से आपकी जरूरत के हिसाब से आप जितने टाइम्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में आपको एल्स भी इस्तेमाल करना है। एल्स का कोई कंडीशन पार्ट नहीं होता, सिर्फ उसके अपना स्टेटमेंट पार्ट यानी बॉडी पार्ट होता है और आप इसको क्लोज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं सिंटेक्स। एक बार इस सिंटेक्स को आप वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं पूरे जो सिंटेक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ हम लोग यही इकलौता स्टेटमेंट आज सीखने जा रहे हैं और इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे आपके लिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल बनाएंगे आपके लिए। तो आपने इफ स्पेसिफाई किया गया और इसके अंदर एक कंडीशन लगाई। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती है, समझिएगा आप ध्यान से, अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो कंपाइलर इस इफ के बॉडी पार्ट में जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, अगर ये कंडीशन संतुष्ट नहीं होती तो कंपाइलर नेक्स्ट जो हमने एल्स इफ दिया है इस कंडीशन को चेकआउट करेगा। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है तो कंपाइलर इस इफ के बॉडी पार्ट में जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड सिचुएशन इसमें बनेगी, अगर ये कंडीशन संतुष्ट नहीं होती तो नेक्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को जो है चेकआउट करेगा। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो इसकी बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एंड सो ऑन, जितने भी आपने एल्स इफ लगाए हैं इस तरह से चेकआउट करने की कैपेबिलिटी रखता है कंपाइलर। आपको ये भी समझना है अगर ये कंडीशन संतुष्ट होगी, शुरुआती कंडीशन यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही संतुष्ट हो जाती है तो ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके बाद कंपाइलर किसी भी कंडीशन को चेकआउट नहीं करेगा। ये समझना है आपको, यानी कि जिस भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट एक बार कर दिया जाएगा, यानी जिस एक बार भी किसी भी स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद बाकी के किसी भी स्टेटमेंट की किसी भी पार्ट की बॉडी में कंपाइलर नहीं जाएगा। तो एग्जीक्यूशन एक बार हो जाने के बाद आगे किसी भी कंडीशन चेकआउट नहीं करता है। तो इस तरह से आप इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी कंडीशन आप वन बाय वन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको एल्स इफ लेटर का नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल इसका बना के दिखाता हूँ, उस एग्जांपल को आप देखिएगा और वो एग्जांपल हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वो भी आप देखिएगा। सिचुएशन हमें समझनी जरूरी है। हमें एक ऐसा एग्जांपल इस्तेमाल करना है जिसके अंदर ये मल्टीपल एल्स इफ इस्तेमाल हो जाएंगे। मल्टीपल एल्स इफ अगर इस्तेमाल होंगे तो वो आपका जो एग्जांपल है वो पूरी तरह से ठीक होगा और आपको क्लियर भी होगा। तो मैं छोटा सा एक इजी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टेटमेंट किस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग में टास्क को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन क्लियर करता हूँ।
हमारे पास कोई एक सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। हम लिख देते हैं क्वेश्चन आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट्स ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। हमें निकालना ग्रेड ऑफ स्टूडेंट according to given marks। एक मार्क्स स्पेसिफाई करने के लिए, मार्क्स डालने के लिए एक सब्जेक्ट है हमारे पास, उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ मार्क्स होंगे और जैसे मार्क्स होंगे वैसे ग्रेडिंग सिस्टम होगा। मैं ग्रेडिंग सिस्टम भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। ग्रेडिंग सिस्टम हमें ये दिया गया है कि ये कंडीशंस हैं यहाँ पे ग्रेडिंग की। आप कंडीशन को समझिएगा कि यदि कंडीशन यहाँ लिख दिया हमने, एक मार्क्स वाले केस में आप देखिएगा, यहाँ मार्क्स वाला केस है। यदि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है तो क्या होना है, हम ग्रेड आपको क्लियर कर रहे हैं, ग्रेड होगा S। ठीक इसी तरह से अगर मार्क्स लेस देन 85 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ग्रेड रहेगा A। इसी तरह से नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर लेस देन 75 है मार्क्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है तो ग्रेड रहेगा B। और यदि लेस देन 65 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है तो ग्रेड रहेगा C। इसी तरह से अगर लेस देन 55 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो ग्रेड रहेगा D। और यदि लेस देन 45 है तो केस रहेगा F। F मीन्स फेल। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें परफॉर्म करना है अपने एग्जाम्पल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसको आपको समझना है, ध्यान से समझना है। मैं फिलहाल ये सारी सिचुएशन आपके लिए लिख दी है और मैं ये सिंटैक्स रफ कर रहा हूँ और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप सब। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिलहाल हम लोग एक सब्जेक्ट के केस में चेकआउट कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे जो मल्टीपल सब्जेक्ट के केस में होंगे। तो हेडर फाइल आपको लगानी है। इसके बाद मैं शुरुआत कर देता हूँ वर्ड मेन से। जो लोग हेडर फाइल के बारे में नहीं जानते हैं और प्रीवियस क्लास जिसने वॉच नहीं की है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और प्रीवियस क्लास वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वरना बीच में अगर क्लास के अंदर घुसोगे आप तो नेचुरली है आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि हम लोग जो है अच्छी क्लास के अंदर नहीं बैठे हैं। तो प्रॉपर स्टेप ये है, आप लोग शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। शुरू जो क्लास हमने किया वहाँ से आप वॉच करना स्टार्ट करेगा तो तब कहीं जाके आपको सब चीज़ क्लियर होगी। तो ये मैं एक सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंट और एक सब्जेक्ट हमने सपोर्ट आ गया CCC। ट्रिपल C के मार्क्स के केस में देख रहे हैं हम लोग। ट्रिपल C एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और CLR और SCR। स्क्रीन क्लियर हो गई। इसमें हम लोग मार्क्स इनपुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैसेज डाल लेते हैं प्रिंटर एंटर मार्क्स ऑफ CCC और इसको स्कैन कर लेते हैं हम लोग। स्कैन आप %D और एड्रेस ऑपरेटर के साथ CCC। ये हमारा जो मार्क्स का स्कैनिंग है वो हो गया। अब यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इन कंडीशन को परफॉर्म करना बाय यूजिंग एल्स इफ लेटर। तो सबसे पहले हमने इफ लगाया
और इफ के अंदर हम लोग सी को चेक करेंगे। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को चेक करना है। और सबसे पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो ये हमने सी हमारा वेरिएबल है, इसको हमने चेक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 अगर मार्क्स हैं तो क्या होगा, तो हम लोग चेक करेंगे और अगर संतुष्ट हो जाती है कंडीशन तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे प्रिंटफ। जी हाँ, ग्रेड जो हमने सिस्टम सोचा है, ग्रेड इज इक्वल टू एस, डबल इनवर्टेड कॉमा में आप इस मैसेज को ऑफ करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते तो आप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस कंपल्सरी होते। तो सेकंड केस हम देख रहे हैं, एल्स इफ। स्पेस आप देंगे एल्स और इफ के बीच में और कंडीशन आप लगाएंगे। कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं, दो कंडीशन है, लेस देन 85 और ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो आप क्या करेंगे, सी और चेक करेंगे क्या वो लेस देन 85 है। तो आप क्या करें यहाँ पे, लेस देन 85। जी, ये केस हुआ यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएं और चेक करें सेकंड सिचुएशन को कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। जी, अब आप क्या करें, प्रिंट करते हैं नेक्स्ट ग्रेड को, प्रिंटफ जी ग्रेड इज इक्वल टू 8, सेमीकोलन आप लगाएं। कभी भी आप इफ स्टेटमेंट जहां चेक करें वहां सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी बॉडी स्टेटमेंट है। तो आपको यहाँ सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है इफ वाले केस में। इसके बाद सेकंड एल्स लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अपनी ये जो थर्ड कंडीशन है ये चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है, सेकंड भी हो चुकी है, और हम लोग थर्ड चेक कर रहे हैं। तो सी लेस देन 75 है और एंड ऑपरेटर आप लगाएं, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है। तो ग्रेड जो हमें स्पेसिफाई करना है वो आप देंगे। जी हाँ, ग्रेड इज इक्वल टू आ जाएगा बी। ये थर्ड केस था, बाकी केस मैं यहाँ लगा देता हूँ। जी, नेक्स्ट हमारा जो केस है वो ये है। इसके बाद हम यहाँ पहुँच जाते हैं और एल्स इफ सी लेस देन 65 एंड ऑपरेटर आप लगाएं, और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 55। जी, ये वाला केस आप प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ ग्रेड इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट आप एल्स इफ फिर से लगाएं। ये है लास्ट वाला केस, सेकंड लास्ट सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी लेस देन 55 एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो ग्रेड रहेगा, ग्रेड इज इक्वल टू डी। जी हाँ, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और सेमीकोलन। लास्ट केस देखते हैं, यहाँ पर आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी, इसे आपको डालेंगे एल्स के अंदर। एल्स आप लिखेंगे और डायरेक्ट आप सिर्फ मैसेज डाल देंगे। जब सभी कंडीशन फेल होंगी तभी यहाँ पहुँचेगा, और ये कोई ग्रेड नहीं है, आप सिंपल मैसेज बना देंगे एफ और यहाँ इसके सामने लिख दें आप फेल। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम ऑफ है, आप गेट स्विच लगा के इसको आप क्लोज करेंगे। तो ये हमने गेट स्विच लगा के इसको क्लोज किया। इस पूरे प्रोग्राम को आप एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिचुएशन आपने देख ली है, इन सभी सिचुएशंस को हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर दिया है। इफ के अंदर हमने 85 ग्रेटर देन वाला केस चेक किया, अगर कंपाइलर ये सेटिस्फाइड हो गया है। ट्रिपल सी के अंदर जब आप मार्क्स डालोगे, अगर आपने 85 से ग्रेटर मार्क्स डाला तो प्रिंट हो गया आएगा आउटपुट आपका ग्रेड एस।
अगर 85 से लेस देन और 75 से ग्रेटर या उसके इक्वल मान डालें तो ग्रेड ए आ जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया है, अगर ट्रिपल सी के मार्क्स 75 से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है तो ग्रेड बी आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो सिचुएशन देखी है, अगर लेस देन 65 और ग्रेटर देन इक्वल टू 55 आ जाता है तो ग्रेड सी आएगा। इसी तरह से एलसीएम के अंदर एक और कंडीशन स्पेसिफाई की गई, लेस देन अगर 55 और ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो ग्रेड डी आएगा। अगर ये सभी कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हमारा एल्स ये उसी केस में एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा फेल, यानी कि एफ वाला जो केस है लास्ट वाला वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से वॉच करें। एलसी लैडर का ये मैंने आपको इस्तेमाल करते हुए सिंटैक्स और एक क्वेश्चन रखा आपके सामने, उसका एक्सप्लेनेशन भी बनाया, इम्प्लीमेंटेशन भी आपके सामने रखा, तो उसको आप टेस्ट करें। अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। एक टॉपिक फिलहाल मैं लेकर चल रहा हूँ, और क्योंकि आप अगर पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्लास थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है लेकिन आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आगे क्लास बहुत जल्दी आपके लिए हाजिर हो जाएगी। आज क्लास से मैं विदा लेता हूँ और अगली क्लास तक आप लोग वेट करें और पूरी तरह से पैशन रखें क्लास के लिए। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है क्लासेस, तो आप एक बार वॉच कर लीजिएगा पूरी हमारे जो टॉपिक है आज का, उसको आप वॉच कर लें और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। बस आज की क्लास के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद एंड नमस्कार।